जिस भूमिहार जाति की आज राजनीति हो रही है बिहार में, जिस राजनीति में भूमिहार सेंटर में है मोकामा में, उन्हीं के जनेऊ को तोड़ा गया था लालू यादव के समय। ये बात सर्वमान्य है, पूरा बिहार जानता है। मोकामा में पहली बार भूमिहारों को कमल का जो बटन है वो दबाने का मौका मिल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो काम करेगा मोकामा में। मोकामा अगर बीजेपी आज निकाल ले रही है तो अगले 15 से 20 सालों के लिए मोकामा पर एक छत्र राज्य बीजेपी करने जा रही है। आज अगर वो नीलम देवी को जिता भी दे रहे हैं तो नीलम देवी कितना काम कर पाएंगी, और बिना अनंत सिंह के सपोर्ट के कितने दिनों तक नीलम देवी अपने फेस वैल्यू पर, अपने क्रेडिबिलिटी पर, मतलब विश्वसनीयता पर मोकामा में राज कर पाएंगी। ये अब सिर्फ सीधे तरीके से कह देना कि नीलम देवी जो है वो जीत रही हैं, गलत। नीलम देवी के सामने अब बहुत कड़ा फाइट आ गया है। अनंत सिंह एमपी तो आज तक नहीं बन पाए, शहाबुद्दीन तो एमपी भी बने। लालू यादव का ये स्टेटमेंट था कि मैं सिवान से हार सकता हूं अगर चुनाव लड़ूं तो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि शहाबुद्दीन कभी लड़े सिवान से और हार जाए। अनंत सिंह जो है वो काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ के रॉबिन हुड हैं मोकामा के। बिहार में 2 सीटों पे हो रहे उपचुनाव में सबसे ज़्यादा हॉट सीट मोकामा सीट माना जा रहा है। यहाँ पे अनंत सिंह की पत्नी जो है वो खड़ी हो रही हैं आरजेडी के टिकट से, और उसके बाद बीजेपी के टिकट से कल ही सोनम देवी जो ललन सिंह जदयू में रहे थे उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। अब लड़ाई दोनों महिलाओं के बीच में हो गई है। किसका दांव वहां पे फंसेगा और कौन वहां से बाजी मारेगा, इन तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी के साथ जुड़ गए हैं। उदित जी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है और कौन वहां से सीट निकाल रहा है, चर्चा बताइए। देखिए पलड़ा भारी किसका है, अभी तक जो स्थितियां थी भाई, अनंत सिंह अगर 2005 में जीते जेडीयू के टिकट पर, 2010 में फिर जेडीयू के टिकट पर, 2015 में जब महागठबंधन बनी थी बिहार में, आपको याद होगा जेडीयू आरजेडी साथ थी, और उसके बावजूद वो वहाँ से निर्दलीय जीत जाते हैं। फिर 2020 में आरजेडी के सिंबल पर तेजस्वी यादव उनको टिकट दे देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं अनंत सिंह। तो ऐसे तो स्थितियाँ लग रही हैं कि अनंत सिंह जो है वो काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ के रॉबिन हुड हैं मोकामा के, क्योंकि लगातार जीत रहे थे। जेडीयू से जीते 2 बार, उसके बाद निर्दलीय भी जीत गए जेल में रहते हुए, 2020 में आरजेडी के सिंबल पर जीत गए। मतलब कोई गठबंधन बने, मोकामा जो है वो एक ऐसा किला है जिस पर कोई भेद नहीं सकता है। एक ऐसा किला है अनंत सिंह का जिसको कोई भेद नहीं सकता है। लेकिन ये बात आंकड़ों के दृष्टिकोण से पूरी तरह सही नहीं लग रहा है। एक बात और, फाइट पहले अनंत सिंह खुद कर रहे थे, इस बार अनंत सिंह खुद नहीं लड़ रहे हैं। कोर्ट ने जब उनको सज़ा सुनाई 2 मामलों में, एक तो कि उनके पटना के सरकारी आवास से जो इंसास राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट इसे जो मिला था, और एक जो उनका पैतृक आवास लदमा से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। 2 मामलों में उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और ये नियम है कि अगर आप सजायाफ्ता हो जा रहे हैं 2 साल से अधिक समय के लिए, तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। मतलब अनंत सिंह का अब राजनीतिक भविष्य जो है वो शून्य हो चुका है। तो अब ऐसे में मोकामा की जनता के सामने सबसे बड़ा जो सवाल है कि आज अगर वो नीलम देवी को जिता भी दे रहे हैं तो नीलम देवी कितना काम कर पाएंगी, और बिना अनंत सिंह के सपोर्ट के कितने दिनों तक नीलम देवी अपने फेस वैल्यू पर, अपने क्रेडिबिलिटी पर, मतलब विश्वसनीयता पर मोकामा में राज कर पाएंगी। ये सबसे पहला सवाल है। अब समझिए, अनंत सिंह, आपको हम बार बार ये उदाहरण देते भी हैं, फिर से उस पर चर्चा कर ले रहे हैं। सिवान का तो प्रकरण पूरा बिहार जानता है। सिवान में जो साहिब थे, मतलब शहाबुद्दीन की मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, कई बार, मतलब अलग अलग बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रहे हैं। और अनंत सिंह का जो पकड़ मोकामा में है, आप कह सकते हैं उससे कम 10 गुना ज़्यादा पकड़ सिवान में शहाबुद्दीन का रहा है ना। अनंत सिंह एमपी तो आज तक नहीं बन पाए, शहाबुद्दीन तो एमपी भी बने। लालू यादव का ये स्टेटमेंट था कि मैं सिवान से हार सकता हूं अगर चुनाव लड़ूं तो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि शहाबुद्दीन कभी लड़े सिवान से और हार जाए। सिवान में जब शहाबुद्दीन का एक दौर समाप्त होता है और वो सजायाफ्ता हो जाते हैं, हिना साहब का क्या हासिल हुआ? ओम प्रकाश यादव से हारी, कविता सिंह से हारी ना। और ये स्थिति हो गया कि आज राजद उनको दरकिनार कर दिया। अब राजद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हिना साहब उनकी पार्टी में रहे या जेडीयू पर। हमने कई खबरें भी चलाई, हिना साहब ने बोला भी ये बात। तो आप समझिए कि एक दबंग चेहरा होता है, जो एक बाहुबली या फिर एक जो रॉबिन हुड चेहरा होता है,
उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी और फिर उसकी पत्नी या उसके बेटे की क्रेडिबिलिटी में बहुत का अंतर आ जाता है। हालांकि राजनीति में कई ऐसे बड़े नाम हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर आपको प्रभुनाथ सिंह हो, आपको आनंद मोहन हो, इन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को आगे बढ़ाया राजनीति में, लेकिन वो वर्चस्व नहीं रह पाता है जो इनका खुद का होता है। तो ये अब सीधे तरीके से कह देना कि नीलम देवी जो है वो जीत रही हैं, गलत है। नीलम देवी के सामने अब बहुत कड़ा फाइट आ गया है। क्यों आया है, आंकड़ों से हम समझाएंगे। टिकट बीजेपी ने बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत दिया है। 32 सालों में ये पहली बार हो रही है जब बीजेपी वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी के लिए ये लिटमस टेस्ट है। और देखिए, गोपालगंज बहुत बड़ा मुद्दा अभी बीजेपी के लिए नहीं है। 4% सीटिंग वहाँ पर थे सुभाष सिंह, तो इस बार अगर कुसुम सिंह हारेंगे भी तो बहुत कम मार्जिन से, वैसे जीतने का चांसेस है उनका। लेकिन मोकामा अगर बीजेपी आज निकाल ले रही है तो अगले 15 से 20 सालों के लिए मोकामा पर एक छत्र राज्य बीजेपी करने जा रही है, ये मानकर चलिए। और देखिए कितने स्ट्रेटेजिकली, कितने तरीके से टिकट दिया गया। लगातार हमारी जो बातचीत हो रही थी और हम इस पर खबर भी चलाए थे कि ललन सिंह का नाम पहले नंबर पर चल रहा है। नलिनी रंजन शर्मा इनका जो ऑफिशियल नेम है, ऐसे ललन सिंह कहे जाते हैं, ये ललन कुमार सिंह, इनका नाम बहुत कई दिनों से, और उन्होंने खुद भी बताया, आज बताया मुझे ऑफ कैमरा, कि विजयदशमी के दिन ही उनको पता चल गया था कि उनको टिकट मिलने जा रहा है। तो वो खुद की तैयारी में लगे हुए थे। उनको भी कल ही ये बात पता चला जब नोटिस आया कि उनकी पत्नी जो है वो वहाँ चुनाव लड़ेंगी। अब सोनम देवी है कौन, पहले हमारे दर्शकों को ये समझना होगा। सोनम देवी कोई बिहार की राजनीति में नया नाम नहीं है। पहली चीज, 2010 में लोजपा के टिकट से सोनम देवी बजाते चुनाव भी लड़ी थी और 2010 में ही सोनम देवी को करीब 42,610 वोट, 42,610, 42,610 वोट दूसरे नंबर पर रही है 2010 में। 2010 कौन सा दौर था? 2010 वो समय था जब जेडीयू को बिहार में 115 सीट और बीजेपी को 92 सीट आया था। 206 सीट अकेले, 207 सीट माफ कीजिएगा, अकेले बीजेपी प्लस जेडीयू को आया था। मतलब आप कह सकते हैं कि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था बिहार में। और उस दौर में भी ये जो है आपको सोनम देवी जो है वो 42,000 वोट लाती है। और अनंत कुमार सिंह जो जेडीयू के थे वो पहले नंबर पर आए थे, 51,564 वोट। मतलब पूरी तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी सोनम देवी जो है वो दूसरे नंबर पर कायम रही 2010 में। तो कोई नया नाम तो है नहीं। और इनके पति अगर ललन सिंह की बात की जाए, चलिए जब आंकड़ों से थोड़ा अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं कि साल 2005 का फरवरी का चुनाव, 2005 के अक्टूबर का चुनाव, 2010 का चुनाव, 2015 का चुनाव और 2020 के चुनाव में अनंत सिंह को सब लोग ने देखा, लेकिन ललन सिंह या उनकी पत्नी सोनम देवी कहाँ रही। देखिए 2005 के अगर हम फरवरी का जो चुनाव हुआ था जिसके बाद राष्ट्रपति शासन बिल लग गया था बिहार में, उसकी बात कर ले तो अनंत सिंह जीते थे, जेडीयू के टिकट पर जीते थे, 35,783 वोट आया था। दूसरे नंबर पे ललन जी रहे थे, यही ललन सिंह की पत्नी को टिकट मिला, 33,914 वोट, 2000 कुछ वोटों का अंतर। उसी साल फिर अक्टूबर में चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अनंत सिंह को आया था 35,877 वोट जेडीयू के टिकट पर, और लोजपा के टिकट से लड़े थे ललन सिंह, इनको आया था 33,042 वोट, फिर 2000 कुछ वोटों का अंतर। समझिए कितना कड़ा फाइट हुआ होगा। चलिए अब इसके बाद साल 2010 चलने चले आइए। साल 2010 में मैंने पहले बताया कि ललन सिंह खुद ना लड़कर अपनी पत्नी सोनम देवी को लोजपा का टिकट पर लड़वा दिए थे। अनंत सिंह थे मैदान में, 51,564 वोट जेडीयू के टिकट पर, सोनम देवी 42,610 वोट एलजेपी के टिकट पर, और तीसरे नंबर पर मिथिलेश यादव रहे थे 4,511 वोट। ठीक है, 2015 को समझिए। 2015 में अनंत सिंह लड़ते हैं, नीरज कुमार लड़ते हैं जेडीयू की तरफ से, महागठबंधन की लड़ाई थी। तो नीरज कुमार जो है वो दूसरे नंबर पे आ गए थे 35,657 वोट। पहले नंबर पर अनंत सिंह जीते थे 54,005 वोट और तीसरे नंबर पर ललन सिंह थे 16,655 वोट। अब ये 16,655 वोट पे तीसरे नंबर पे इसलिए आ गए थे क्योंकि महागठबंधन और जेडीयू का कंबाइंड वोट अकेले मिल गया था नीरज कुमार को। और 2020 का तो सबको पता ही है, अनंत सिंह पहले नंबर पर 78,721 वोट और दूसरे नंबर पर राजीव लोचन थे 91,964 वोट। अब समझिए कि 2020 में आखिरकार ललन सिंह या उनकी पत्नी चुनाव क्यों नहीं लड़े। 2020 में मुझे याद है जब अनाउंसमेंट होने वाला था उसके कुछ ही दिन पहले मैंने ललन सिंह का इंटरव्यू किया था उनके इसी पटना कौशल्या स्टेट के आवास पर जाकर, जहाँ पर जब जाकर इंटरव्यू हम किए थे तो कई बातें हुई थी ऑफ कैमरा, मुझे सभी बातें याद है। देखिए उन्होंने कहा था कि जब तक कोई बड़ी पार्टी का सिंबल उनको नहीं मिल रहा है, बड़ी पार्टी मतलब आरजेडी की तरफ से तो अनंत सिंह थे और इधर से आपको बीजेपी और जेडीयू का जो था वो जेडीयू को सीट गया था,
जेडीयू की तरफ से राजीव लोचन लड़ रहे थे, तो बिहार में और कोई बड़ी पार्टी है नहीं, तो उनका इशारा बीजेपी की तरफ ही था, उनका तब भी इशारा बीजेपी की तरफ ही था। और उन्होंने कहा था, और आप अब तो वो लगातार इंटरव्यू में कह भी रहे हैं, हमारे चैनल पे भी उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टी का सिंबल अगर इस बार भी नहीं मिला होता तो इस उपचुनाव में वो या उनकी पत्नी नहीं लड़े होते, क्योंकि भाई ये चौथा पांचवा चुनाव हुआ, दूसरे नंबर पे हमेशा आते हैं लोग, कभी 2000 वोट कभी 4000 वोट से हार जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि इतना अगर गढ़ भी है अनंत सिंह का, तो भी हारने और जीतने का मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं रहा है। ललन सिंह का अपना वहाँ पे इतना चेहरा का वैल्यू है, फेस वैल्यू है उनका, कि अनंत सिंह से कुछ ही वोटों से वो पीछे रह जाते हैं। अब अगर उसमें बीजेपी का वोट जुड़ जाए, और देखिए बीजेपी जैसा मैंने पहले बताया कि 32 सालों में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, तो 32 सालों में चुनाव लड़ने जा रही है, तो मोकामा में अब समझिए एक और अहम फैक्टर की मैं बात कर दूं, आरजेडी के सिंबल पर अनंत सिंह लड़ रहे हैं। 90 का दौर कैसे बिहार भूलेगा, जिस भूमिहार जाति की आज राजनीति हो रही है बिहार में, जिस राजनीति में भूमिहार सेंटर में है मोकामा में, उन्हीं के जनेऊ को तोड़ा गया था लालू यादव के समय, ये बात सर्वमान्य है, पूरा बिहार जानता है। उन्हीं के समय में क्या नहीं हुआ था बिहार में, नरसंहार चल रहा था, टारगेट पे एक ही जाति होती थी भूमिहार। उसी पार्टी के सिंबल पर अगर लड़ रहे हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, और दूसरी तरफ भी अगर एक भूमिहारी खड़े हैं, ललन सिंह कहिए या उनकी पत्नी सोनम देवी कहिए, बीजेपी के टिकट पर, और बीजेपी के कैडर वोटर हैं भूमिहार, समझिए इस बात को। 2005 के पहले के बिहार को मोकामा, और मोकामा में सबसे बड़ा मुद्दा समझिए, मोकामा में टाल का गंगा से आज तक कनेक्ट नहीं हो पाया, सड़कें ध्वस्त हैं वहाँ पर आज तक। अगर आप सबसे छोटा जिला का भी बात कर लीजिए, आप बक्सर का बात कीजिए, आप गोपालगंज का बात कीजिए, आप गया का बात कीजिए, मतलब छोटा छोटा ये सब जिला है, यहाँ पर भी आपको केएफसी मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको पीवीआर मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको डोमिनोज मिल जाएगा, यहाँ पर भी बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम मिल जाएंगे। मोकामा में आप किसी एक शोरूम का नाम बताइए, जाकर मोकामा देख लीजिए। हमारे रिपोर्टर विहान थे, लगातार हम लोग भी जाते आते रहते हैं मोकामा। मोकामा बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में है, सबसे पिछड़े इलाकों में। हालांकि मिथिलांचल का क्षेत्र जो है वो बाढ़ से तबाह रहता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ विकास है। मोकामा में ना एक ढंग का अस्पताल है, मोकामा में ना कॉलेजेस है, ढंग का स्कूल नहीं है। मोकामा में है क्या? मोकामा आज बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में सबसे डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आप कह सकते हैं मोकामा है। तो ऐसे स्थिति में इस बार बीजेपी जो मूल मंत्र वहाँ पे, चूंकि लगातार सोनम देवी का इंटरव्यू अगर आप देखिए तो डेवलपमेंट की बात वो कर रही है, ललन सिंह डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बीजेपी विकास पे चुनाव लड़ रही है मोकामा में इस बार। तो जाति समीकरण की बात कीजिए तो भाई भूमिहारी वर्सेस भूमिहार हो रहा है वहाँ पर। अच्छा तो है नहीं कि वहाँ पे धानु जाति को दे दिया गया, यादव को दे दिया गया, जैसे जातीय गणित भी समझ लिया जाए। देखिए भूमिहार मोकामा में 65 से 70 हज़ार हैं, यादव 25 से 30 हज़ार, ब्राह्मण 20 से 22 हज़ार, धानुक 35 हज़ार, राजपूत 20 से 22 हज़ार, पासवान 8 हज़ार, पासी 4 से 5 हज़ार, रविदास 7 से 8 हज़ार, और मल्ला में बिंद जाति जो होती है वो 8 से 10 हज़ार है। तो डोमिनेंस जो है वो भूमिहारों का है। भूमिहार के भाई 70 हज़ार अगर वोटर हैं तो डिसिसिव वोटर हैं। अब कितने वोटर टूट के बीजेपी की तरफ आएंगे, और ये भी तो एक्सपेरिमेंट है कि मोकामा में पहली बार भूमिहारों को कमल का जो बटन है वो दबाने का मौका मिल रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो काम करेगा मोकामा में। तो इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता है कि एक तरफा जो है वो अनंत सिंह की पत्नी जीत रही है, ये कहना गलत होगा। और राजनीति में कोई भी बात जल्दबाजी में नहीं कही जाती है, और जब हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं तो हम दोनों पक्ष कर रखेंगे। एक तरफ अनंत सिंह को भी हमको देखना है और एक तरफ ललन सिंह और उनकी पत्नी को भी देखना है। फाइट कांटे की टक्कर है। और चुनाव प्रचार कितना हो रहा है, चुनाव प्रचार में कितनी बातों को कहा जा रहा है। एक बात और बता दें, आज तक विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड अनंत कुमार सिंह ने कभी भी मोकामा के किसी समस्या को नहीं उठाया है। ये बात भी बीजेपी वहाँ पर लोगों को समझा रही है। और बीजेपी अगर टिकट दी है ललन सिंह की पत्नी को तो 2 महीने के सर्वे के बाद ये टिकट दिया गया है। सो इतना आसान फाइट नहीं है रत्न। चलिए, तो मोकामा की फाइट आसान नहीं है, 2 लोगों के बीच की लड़ाई है। और देखने वाली बात ये है कि अब उनकी लड़ाई की जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।